तीर्थंकर प्रकृति जो ये जो है सत्ता
जन्म से 3 ज्ञान के धारी हैं। कैसे हैं? जो जन्म से 3 ज्ञान के धारी हैं, जो जन्म से 3 ज्ञान के धारी हैं, छायक सम्यक दर्शन के जो धारी हैं, ऐसे वह तीर्थंकर महापुरुष होते हैं। बोले जिनके जो है गर्भ में आने से 6 माह पूर्व ही रत्नों की वर्षा हो जाती है। स्वधर्म के द्वारा जो है कुबेर की मतलब स्वधर्म की आज्ञा से कुबेर के माध्यम से अयोध्या आदि की रचना हो जाती है। 56 कुमारी अष्टकुमारी सारी व्यवस्थाएं रत्नों की वर्षा हो जाती है। ये सब जो है तीर्थंकर का जो है विशेष पुण्य का उदय होता है। तो ऐसे वह तीर्थंकर भगवान जन्म से महान होते हैं और जो है पूरे जीवन जो है क्या करते हैं, अपनी साधना करते हैं और वह जो है तपस्या करते हैं और अंत में जो है वह निर्माण कर्मों को क्षय करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ऐसे वह जो है महापुरुष होते हैं जो महान हैं। महान जन्म हुआ, महानता में जिए और महानता में ही जो है निर्वाण को प्राप्त हो गए। दूसरे जो जीव होते हैं वो संत होते हैं, गुरुजन होते हैं। हमारे दिगंबर जो है संत जो है आचार्य उपाध्याय साधु होते हैं, जिनका जो है वर्तमान में पंचम काल में जन्म हुआ। और पंचम काल में जन्म जो होता है, जिनका भी जन्म होता है, उन सभी का मिथ्यात अवस्था में जन्म होता है। लेकिन जो है निमित्त अच्छे मिलने से, गुरुओं का सानिध्य मिलने से, परमात्मा के जो है मंदिर के जिनालय के दर्शन करने से, या साक्षात भगवान के दर्शन करने से, या जिनवाणी का रसपान करने से क्या होता है, हमारी सच्ची श्रद्धा जग जाती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और जहाँ सम्यक दर्शन होता है वहाँ सम्यक ज्ञान भी प्राप्त होता है और गुरुओं के माध्यम से सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। और ऐसे जो है जो जन्म से महान नहीं थे लेकिन कर्म ऐसे किए और वह कर्म से वह महान हो जाते हैं। ऐसे वह संत जो है आचार्य विमल सागर जी थे, जो जन्म से तो नहीं क्योंकि उनका पंचम काल में जन्म हुआ, लेकिन कर्म ऐसे कि कहाँ छोटा सा गांव कोसमा का स्थान, कभी आप गए हो तो आगरा और जो है एटा और टूंडला के बीच में जो छोटा सा ग्राम में होके आया हूँ। टूंडला जो छोटा सा गांव है और जो है आप वहाँ पर है जहाँ पर केवल एक जैन परिवार था, केवल एक जैन, बाकी कोई जैन नहीं था। और उनके जो है दादाजी या माताजी जो भी है उनके नियम थे, तो वहाँ पर जैसे भी जो है मंदिर आसपास जहाँ भी जो मंदिर था वहाँ दर्शन करते थे। फिर मंदिर आदि का निर्माण हुआ और ऐसे वह दर्शन आदि के वह माता पिता के ऐसे संस्कार हुए कि वह बालक जो है वह धर्म के उसके संस्कार मिले और धर्म के संस्कारों में पला और वही आगे चल करके निमित्त मिले। और गुरु महाराज आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जो 18 भाषाओं के ज्ञानी थे, वो भी विशेष जो ज्ञाता थे और उनके चरणों में जाकर के जो है क्या पहले जो है बड़वानी में क्षुल्लक आदि दीक्षा हुई और सोनागिर सिद्धचिर जहाँ जो है करोड़ों जो है जीव मोक्ष गए, ऐसे उस जहाँ नंग अनंग कुमार जैसे महामुनिराज वहाँ से मोक्ष गए, ऐसी उस सोनागिर में उन्होंने जो है क्या किया, मुनि दीक्षा को प्राप्त किया। और मुनि दीक्षा का पहला चतुर्मास गुन्नौर पन्ना हीरे की नगरी जहाँ पर है, ऐसे वहाँ पर गुन्नौर में किया और पूरे भारत में विहार करते गए। और जहाँ पर उन्होंने चेतन जो है जीव जो है उन सभी जीवों के लिए मोक्ष मार्ग पर बड़ा माता जी भी बता रही थी कि कैसे वह अपने विशेष ज्ञान से जान लेते थे कौन अपना जो है मोक्ष मार्ग में बढ़ना चाहता है, कौन संयम के मार्ग बढ़ना चाहता है, कौन धर्म को धारण करना चाहता है, वो सारा वो जान जाते थे। और जब माता और सभी जीवों को मोक्ष मार्ग पर जोड़ते थे, मुनि दीक्षा को धारण करते थे। हमारे जो है जब वह ललितपुर में 90 में लगभग आए थे और ये भी जो है उनका दर्शन किए, हम लोगों भी दर्शन किए और इन्होंने पूरा बहुत दूर तक बिहार भी कराया। ऐसे जो है उन जन के जो संत थे, जो भी उनसे जुड़ता था, जो भी उनके पास पहुंच जाता था, वो उनका जो है हो जाता था। ऐसे महान साधक, महान तपस्वी पूज्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज औरंगाबाद क्षुल्लक अवस्था में दर्शन करने गए थे केवल, और जैसी दर्शन करने पहुंचे उन्होंने तुरंत जो है देखा और जो तुरंत कह दिया तू मुझसे दीक्षा लेने आया।
आचार्य श्री केवल दर्शन करने गए थे। बोले तुम जो वो एक ब्रह्मचारी की ले गए थे और एक शुल्लक जी दोनों गए थे। बोले दोनों तुम हमसे दीक्षा लोगे। बोले महाराज हम तो दर्शन करने आए। बोले नहीं, तेरी दोनों की दीक्षा मेरी होगी। और यही हुआ, रात्रि में गुरुदेव रुके और दर्शन आदि किए, उनके मिले और ऐसा माहौल बना कि जो है पूज्य गुरुदेव की दीक्षा उन्हीं की जो है कर उनके हाथों से वह दीक्षा हुई। ऐसे वह महान संत जो ऐसे उन्हें तपस्या की कि वह जो है उनके जो है जीवन में रिद्धि सिद्धि आदि हो गई कि वह जिनको भी आशीर्वाद देते थे उनका कल्याण हो जाता था। जो भी व्यक्ति उनके पास जाता था अपना मस्तक झुकाता था, उनको एक विशेष आशीर्वाद मिलता, वह रोते जाते थे और हंसते हुए आते थे। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। और केवल संत अवस्था नहीं, उनके उदाहरण तो संत बनने के पहले ही जब वह विद्वान थे, नेमीचंद विद्वान पंडित जी के नाम से, उस समय भी उस ऐसे उनके हाथ में ऐसी जो है जो यश था, ऐसा चमत्कार था कि वह जो है चूल्हे में से राग दे देते हैं। क्या चूल्हे में से एक अम्मा को राग देते, उसका बच्चा बीमार था, वो बहुत महाराज से परे गए थे, महाराज दवाई दो दवाई दो दवाई दो कुछ दे दो हमारा बच्चा। उन्होंने राग उठा के दी, नमो का जो भी मंत्र पढ़ा और दे दी, बोले जाओ इसको खिला देना ठीक हो जाए। और वास्तविकता में वही हुआ कि वो राग जो है दवाई समझ के उसको खिला दी और वो स्वस्थ हो जाता है। ऐसे वह सिद्ध हस्ते, ऐसे आचार्य विमल सागर जी महाराज जन्म से नहीं कर्म से महान हुए और पूरे जीवन महान साधना की और अंत में जो है उत्कृष्ट जो है तीर्थराज संवेश कर शाश्वत भूमि पर समाधि करके जो है आज भी जो है जो लोग उनके पास जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनकी मुरादें आज भी पूरी हो जाती हैं, उनके दुख दूर हो जाते हैं। तो ऐसे वह महापुरुष थे। तीसरे जो महापुरुष होते हैं जो जन्म से महान नहीं होते, कर्म भी ऐसे नहीं करते वहाँ, लेकिन अपने आप को महान मानते हैं, ऐसे हम सब आप जैसे होते हैं। तो ध्यान रखिए, हमें तीसरे प्रकार के व्यक्ति नहीं, अपने तो दूसरे प्रकार के व्यक्ति बनना है जो, क्योंकि हम सभी का पंचम काल में जन्म हुआ, हम जन्म से महान तो नहीं कर्म से महान बन गए, तो निश्चित ही हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ऐसे पूज्य गुरुदेव विमल सागर महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। हे भगवान, जैसे आपने जो है उस संलेखना समाधि को प्राप्त किया, ऐसे हम सभी को भी वह संलेखना समाधि प्राप्त हो और हम सभी का जीवन भी श्रेष्ठ बने, महान बने। आप भी मुक्ति को प्राप्त करें और आपके पद चिन्हों पर चलकर हम भी मुक्ति को प्राप्त करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की।